एक कॉमन सवाल इस बात का है कि एसेल्युलर जो पर्ट्यूसिस वैक्सीन का जो एसेल्युलर फॉर्म है वो अच्छा है कि नहीं है। बच्चे को टीकाकरण के बाद बुखार आना अच्छी निशानी है कि नहीं। मैं बोलूंगा एसेल्युलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन बिल्कुल इफेक्टिव है। बस इस बात का ध्यान रखें कि उसके पूरे डोजेस बच्चे को जरूर मिले। इसी के साथ फायदा यह है कि बच्चे को दर्द और बुखार से बहुत हद तक राहत मिल जाती है। नॉर्मल वैक्सीन में जहां 100 में से 50 बच्चों को तकलीफ आती है, दर्द बुखार होता है, एसेल्युलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन का इस्तेमाल करने पर 100 में से कोई 5-7 बच्चों को ही तकलीफ आती है। इसलिए इसको जेंटल डीपीटी वैक्सीन कहा जाता है। अब आगे 6 महीने की उम्र पर भी इस्तेमाल करने के लिए टाइफाइड का वैक्सीन अवेलेबल है। जिन बच्चों को बार बार इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स हो, एलर्जी का प्रॉब्लम हो, अस्थमा, सांस की परेशानियां हो, वह बच्चे फ्लू वैक्सीन का इस्तेमाल जरूर करें। 9 महीने की उम्र पर MR का टीका, मीजल्स और रुबेला का टीका, फिर 1 साल की उम्र पर हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन, साथ ही साथ जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का वैक्सीन इस्तेमाल करें। जिन एरियाज में जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, जिसको साधारण भाषा में दिमागी बुखार, चमकी बुखार भी कहा जाता है, जो एंडेमिक जोन्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश और बिहार, उन जगहों पर एक वैक्सीन से 95% प्रोटेक्शन होता है, लेकिन हाई एंडेमिक जोन्स में 1 महीने के बाद एक दूसरा बूस्टर वैक्सीन भी लेना जरूरी है। नॉन एंडेमिक एरियाज में 1 डोज वैक्सीन का भी सफिशिएंट है। 15 महीने की उम्र पर MR का टीका रिपीट, साथ ही साथ चिकन पॉक्स का वैक्सीन। 18 महीने की उम्र पर DPT का पहला बूस्टर, साथ ही साथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए बी और न्यूमोकोकल वैक्सीन जरूरी है। 2 साल की उम्र पर टाइफाइड का एक सेकेंड शॉट लीजिए और उसके बाद 5 साल की उम्र पर DPT का बूस्टर, फिर MMR का थर्ड बूस्टर, फिर वेरिसिला का वैक्सीन सेकेंड टाइम। इतने वैक्सीन करने पर आपका बच्चा बड़ी बड़ी बीमारियों से स्वतः ही सुरक्षित हो जाएगा। 9 साल की उम्र से ऊपर की लड़कियां या लड़कों में आजकल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वैक्सीन भी अवेलेबल है।